रावण ने हनुमान की पूंछ में आग क्यों लगाई? रावण लंका का राजा था जिसे अपने बल व पराक्रम पर बहुत घमंड था। इसी अहंकार में उसने स्वयं माता लक्ष्मी के रूप माता सीता का अपहरण कर लिया था। चूंकि वह माता सीता को समुद्र पार करके लंका ले गया था, इस कारण भगवान राम को उन्हें ढूंढने में अत्यधिक समय लग गया। अंत में जब भगवान श्री राम के दूत हनुमान गुप्त रूप से समुद्र रावण ने हनुमान की पूंछ में पार करके लंका की नगरी में पहुंचे तो उन्होंने लंका में हाहाकार मचा दिया। हनुमान ने माता सीता से मिलने के पश्चात अशोक वाटिका को उजाड़ दिया व लंका के सेनापति जम्बुम्ली व रावण के सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर डाला। इसके बाद रावण ने अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान से युद्ध करने भेजा। मेघनाथ ने हनुमान को ब्रह्मास्त्र की शक्ति से बंधक बनाया व लेकर आया। इसके पश्चात रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, लेकिन क्यों? आज हम उसी घटना तथा रावण हनुमान संवाद के बारे में जानेंगे। रावण का हनुमान की पूंछ में आग लगाना। जब हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया तब हनुमान ने रावण को उसके द्वारा किए गए अधर्म के कार्य याद दिलाए व उसे माता सीता को लौटने व श्रीराम की शरण में जाने का अनुरोध किया। जब रावण नहीं समझा तो हनुमान ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह अभी भी नहीं संभला तो एक दिन लंका समेत उसका विनाश हो जाएगा। रावण के दरबार में किसी ने भी इस प्रकार से बात करने का दुस्साहस नहीं किया था। यह पहला अवसर था जब किसी ने रावण से उसी के दरबार में इस प्रकार बात की थी। पूरी सभा में स्वयं के अपमान को रावण सह ना सका व उसने हनुमान की गर्दन काटने का आदेश अपने सैनिकों को दिया। विभीषण व मंत्रियों का रावण को समझाना। रावण के हनुमान की हत्या का आदेश देने के पश्चात विभीषण खड़े हुए व उन्हें ऐसा करने से रोका। उसने रावण को समझाया कि किसी भी दूत की हत्या करना अधर्म व नीति विरुद्ध है। उसके अनुसार हनुमान केवल एक दूत है व उसकी हत्या करके रावण को कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि रावण को प्रतिशोध लेना ही है तो उसके स्वामी से ले, ना कि दूत की हत्या करके। रावण ने जब अपने मंत्रियों से परामर्श लिया तो उन्होंने भी उसे यह कहा कि दूत की हत्या करना राजधर्म के विरुद्ध है। उनके अनुसार दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है व उसी के अधीन होता है। इसलिए कहीं भी दूत की हत्या का प्रावधान नहीं है। यदि दूत किसी प्रकार का उद्दंड करता है या कई अन्य प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि उसका कोई अंग काट देना, उसका मुंडन कर देना या उसके शरीर में कोई हानि पहुंचाना। इसलिए उसके मंत्रियों के अनुसार यदि दूत शत्रु की भांति भी व्यवहार करता है तो भी उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। रावण ने दी पूंछ में लगाने की आज्ञा। रावण विभीषण व अपने मंत्रियों की बात पर सहमत हो गया व उसने हनुमान को मृत्यु दंड देने की आज्ञा वापस ले ली। इसके बाद रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का सोचा, क्योंकि वानरों को अपनी पूंछ से अत्यधिक प्रेम होता है। यदि हनुमान अपनी जली हुई पूंछ लेकर वापस जाएगा तो वानर सेना में उसका अपमान होगा। यही सोचकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम का महाप्रस्थान तथा जल में समाधि लेना। यदि स्वयं भगवान भी इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उन्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात इस धरती को छोड़कर जाना होता है। भगवान विष्णु का रामावतार भी इसी कारण हुआ था। जब उन्होंने अपने मानव रूप से सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर लिया तथा धरती पर उनकी आयु का समय समाप्त होने को आया, तब उन्होंने जल में समाधि लेकर पुनः अपने धाम लौट जाने का निश्चय किया। भगवान श्री राम का जल में समाधि लेना। जल में समाधि लेने से पूर्व श्री राम ने एक योजना के तहत अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। श्री राम के द्वारा स्वयं का त्याग किए जाने से लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली।
साथ ही श्री राम ने अपने तथा अपने सभी भाइयों के पुत्रों में अयोध्या व भारतवर्ष के अन्य राज्यों का बंटवारा कर दिया। इसके बाद देहत्याग की आज्ञा लेने के लिए श्री राम अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। श्री राम ने अपने राजगुरु महर्षि वाल्मीकि जी से आज्ञा ली तथा सरयू नदी में समाधि लेने को निकल पड़े। उनका महाप्रस्थान देखने को पूरी अयोध्या, देवता, गंधर्व, ब्रह्मा पुत्र इत्यादि सब आए थे। जब भगवान राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया, तभी आकाश मार्ग में भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तथा उन्हें अपने चतुर्भुजधारी विष्णु रूप लेने को कहा। भगवान श्री राम ने तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा उनके वाहन गरुड़ देवता वहां आए। भगवान विष्णु उस पर जाकर बैठ गए तथा भरत शत्रुघ्न को अपने अंदर समा लिया, जो उनके सुदर्शन चक्र तथा शंख के रूप थे। इसके पश्चात उन्होंने लंका के राजा विभीषण को प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने को कहा तथा भगवान जगन्नाथ की पूजा करने का आदेश दिया। उन्होंने हनुमान को कलियुग के अंत तक जीवित रहने तथा श्री राम कथा के द्वारा लोगों को प्रेरणा देने का आदेश दिया। उन्होंने ब्रह्मा पुत्र जाम्बवंत को द्वापर युग के अंत तक धरती पर रहने का आदेश दिया। इसके पश्चात उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा कि यहाँ जितने लोग आए हैं वह भी मेरे साथ समाधि लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उत्तम लोक प्रदान करे। इस पर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जो भी आपका सच्चा भक्त है तथा इस सरयू नदी में समाधि लेगा, उन्हें संतानक लोक में स्थान मिलेगा। यह लोक स्वर्ग लोक से ऊपर तथा ब्रह्मा लोक के निकट है। इतना सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर अपने धाम चले गए। इसके पश्चात मंत्री सुमंत, राजा सुग्रीव तथा मित्र केवट समाधि लेकर अपनी अपनी देवयोनि में मिल गए। अंत में श्री राम के अनन्य भक्तों ने एक एक करके सरयू नदी में समाधि ले ली। इस प्रकार श्री राम ने अंत में देहत्याग कर दिया व सभी भक्तों के साथ अपने धाम को लौट गए। वहां माता लक्ष्मी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। श्री राम के देहत्याग के बाद उनके पुत्रों लव व कुश ने अयोध्या का राज सिंहासन संभाला, जबकि उनके भाई के पुत्रों ने अन्य राज्यों का। सीता माता के धरती में समाने के बाद क्या हुआ था? जब भगवान श्री राम ने माता सीता को अपनी पवित्रता की शपथ लेने को कहा, तब माता सीता यह कहकर धरती में समा गई कि यदि उन्होंने श्री राम से सच्चा प्रेम किया है तथा उनका आचरण पवित्र है, तो वे इसी समय धरती में समा जाएं। यह सुनकर धरती दो टुकड़ों में विभाजित हो गई थी तथा सभी के सामने माता सीता भूमि में समा गई थी। भगवान श्री राम ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं सके। उसके पश्चात श्री राम अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। जाने वही घटना के बारे में। माता सीता जैसे ही धरती में समाई और धरती ने अपना मुख बंद कर लिया, तो श्री राम उस जगह दौड़े दौड़े आए तथा धरती माँ से विनती की कि वे उनकी सीता को पुनः लौटा दे, किंतु जब धरती से कोई उत्तर नहीं आया तो श्री राम को क्रोध आ गया। भगवान श्री राम ने इसी क्रोध स्वरूप धरती से कहा कि यदि उन्होंने उसी रूप में सीता को पुनः नहीं लौटाया तो वे पर्वतों, वनों समेत उसका संपूर्ण विनाश कर देंगे तथा सब कुछ जलमग्न कर देंगे। भगवान राम का यह क्रोध देखकर सब जगह भय व्याप्त हो गया तथा उसी समय भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर श्री राम से अनुरोध किया कि वे अपने ध्यान मार्ग से अपने असली स्वरूप को पहचाने तथा उसका स्मरण करें। उन्होंने श्री राम को समझाया कि माता सीता का कार्यकाल इस भूमि पर समाप्त, इसलिए वे पाताल लोक के माध्यम से आपके धाम वैकुंठ में चली गई है। उन्होंने श्री राम से किसी प्रकार का क्रोध या संताप न करने को कहा तथा अपने ब्रह्मा स्वरूप का ध्यान करने को कहा, जिससे उन्हें माया का पता चल सके। यह कहकर भगवान ब्रह्मा पुनः अंतर्धान हो गए। भगवान ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ श्री राम को समझाने आए तथा उन्होंने
कहा कि जिस धरती को उन्होंने वराह रूप में बनाया था, आज वे उसी धरती का कैसे अंत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी इस पूरी घटना को पहले से जानते थे, फिर भी वे इसे बदल न सके क्योंकि होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। तब गुरु वाल्मीकि ने भी श्री राम को यही बात कही तथा उन्हें समझाया कि माता सीता अब वैकुंठ धाम चली गई है। अब उन्हें माता सीता की धरोहर अपने दोनों पुत्रों लवकुश को संभालना है। ऐसा कहकर उन्होंने लवकुश को अपने पिता के पास जाने की आज्ञा दी। सभी के द्वारा अपने असली स्वरूप का ध्यान दिलाए जाने तथा माता सीता के साकेत धाम में चले जाने के कारण भगवान श्री राम का क्रोध शांत हो गया तथा उन्होंने लवकुश को अपना स्नेह दिया। माता सीता ने धरती में समाने से पहले क्या कहा? लवकुश को दिया पिता की सेवा का उत्तरदायित्व। अपनी मां सीता को भूमि में समाते देखकर लवकुश अधीर हो उठे तथा उनसे ना जाने का अनुरोध करने लगे। अपने दोनों पुत्रों को इस तरह रोता देखकर माता सीता ने लवकुश से कहा कि वह उन दोनों को उनके पिता श्रीराम के हाथों सौंपकर जा रही हैं तथा अब से वे ही उनके देवता हैं। उनकी सेवा करना ही उनका धर्म होगा। उन्होंने जीवन भर अपने पिता की सेवा करने का उत्तरदायित्व लवकुश को दिया। अयोध्यावासियों को दिया आशीर्वाद। माता सीता को भूमि में जाते देखकर अयोध्या की प्रजा को अपनी भूल का अनुभव हुआ तथा उन्होंने माता सीता से क्षमा याचना की। माता सीता ने भी उन्हें क्षमा कर दिया तथा उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात उन्होंने श्री राम से कहा कि वे अयोध्या की प्रजा की गलतियों के लिए उन्हें दंड न दे तथा उन्हें अपने पुत्र समान ही प्रेम करे। इससे माता सीता का तात्पर्य यह हुआ कि वे माता सीता के चरित्र पर कलंक लगाने तथा उनकी भूमि में जाने का दोष अयोध्या की प्रजा को ना दे तथा न ही इसके लिए किसी को दंड मिले। सभी बड़ों को किया प्रणाम। इसके पश्चात माता सीता ने सभा में उपस्थित गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा अन्य गुरु पूज्य माताएं कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा व अपने पिता जनक को प्रणाम किया तथा उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने दुखी हृदय के साथ माता सीता को आशीर्वाद दिया। अंत में माता सीता ने श्री राम को प्रणाम किया तथा कहा कि यदि उनके और भी जन्म हो तो सभी जन्मों में उन्हें पतिदेव के रूप में वही मिले, किंतु किसी और जन्म में कभी ऐसी विकट परिस्थिति वापस न आए। अंत में उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना अभिवादन किया। यह सुनकर श्री राम ने सीता को कहा वह उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर माता सीता ने उनसे कहा कि अब उनका इस धरती पर समय पूरा हो चुका है, इसलिए उन्हें जाना पड़ेगा। यह कहकर माता सीता सभी के सामने भूमि में समा गई थी व श्रीराम यह देखकर विलाप करने लगे थे।